भारत का हेल्थ केयर सेक्टर आप जानते हैं एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। ये अब सिर्फ देश के सबसे बड़े उद्योगों में से एक नहीं, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में भी शामिल हो चुका है। तो चलिए आज इसी की पूरी कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए शायद बस एक आंकड़ा ही काफी है। 638 बिलियन डॉलर। जी हां, 2025 तक भारत का हेल्थ केयर मार्केट इतना बड़ा होने का अनुमान है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि हम कितनी जबरदस्त ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो इस मेगा बूम को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका मौजूदा आकार क्या है और इसका ढांचा, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए देखते हैं कि ये सेक्टर कितना बड़ा है और असल में काम कैसे करता है। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्रोथ की पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। सोचिए, 2016 में ये मार्केट 110 बिलियन डॉलर का था। 2023 आते आते ये 372 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। और भविष्य का जो अनुमान है वो तो और भी बड़ा है। मतलब ये वाकई एक जबरदस्त छलांग है। तो भारत में हेल्थ केयर सर्विस मिलती कैसे है? इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है हमारी सरकारी यानी पब्लिक सिस्टम, जो ज्यादातर गांवों में बेसिक हेल्थ केयर पर फोकस करती है, और दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर, जो बड़े शहरों में एडवांस देखभाल यानी स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट मुहैया कराता है। इस दोहरी व्यवस्था को समझना आगे की कहानी के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इस ग्रोथ के पीछे का इंजन क्या है। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस सेक्टर को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। चलिए अब उन मेन फैक्टर्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस ग्रोथ के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। पहली है हमारे देश के अंदर ही हेल्थ सर्विसेज की जबरदस्त डिमांड। दूसरी है हमारे ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स की लगातार बढ़ती संख्या। और तीसरी, जो कि बहुत अहम है, वो है इलाज का दूसरे देशों के मुकाबले काफी सस्ता होना। अगर हम डिमांड की बात करें तो इसका अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है। बढ़ती आबादी और लाइफस्टाइल को देखते हुए 2025 तक देश में 30 लाख और हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत होगी। ये आंकड़ा दिखाता है कि घरेलू जरूरतें कितनी ज्यादा हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कितनी बड़ी गुंजाइश बाकी है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, मैन पावर यानी वर्कफोर्स भी तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान है कि 2030 तक इस सेक्टर में 63 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। मतलब भारत में ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स का एक बहुत बड़ा पूल तैयार हो रहा है। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर, यानी लागत। आईबीएफ की रिपोर्ट की ये एक लाइन ही काफी है। भारत में सर्जरी की लागत अमेरिका या पश्चिमी यूरोप की तुलना में लगभग 10वां हिस्सा है। यही किफायती इलाज भारत को दुनिया भर के मरीजों के लिए एक पसंदीदा मेडिकल डेस्टिनेशन बनाता है। तो अगर डिमांड और कम लागत इस ग्रोथ का इंजन है, तो सवाल है कि इसका ईंधन कहां से आ रहा है। इसका जवाब है निवेश और सरकारी नीतियां। ये वो कैटलिस्ट हैं जो इस बदलाव को और तेज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। निवेश की बात करें तो ये आंकड़ा देखिए, 572 मिलियन डॉलर। ये वो रकम है जो सिर्फ 2025 की दूसरी तिमाही में, यानी 3 महीनों में प्राइवेट इक्विटी के जरिए भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर में आई। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर के भविष्य पर कितना मजबूत भरोसा है। और अगर सरकारी कोशिशों की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना एक असली गेम चेंजर साबित हुई है। ये सरकार की वो फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मकसद करोड़ों लोगों तक हेल्थ कवरेज पहुंचाना है। इस योजना का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि जुलाई 2025 तक 41 करोड़ से भी ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। ये लाभार्थियों की एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, अब जरा भविष्य की तरफ नजर डालते हैं। दो ऐसे एरिया हैं जो आने वाले समय में इंडियन हेल्थ केयर की परिभाषा बदलने वाले हैं। एक है डिजिटल हेल्थ और दूसरा है मेडिकल टूरिज्म। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये चार्ट डिजिटल हेल्थ मार्केट में जो जबरदस्त उछाल आने वाला है उसे दिखाता है। 2024 में करीब 8.79 बिलियन डॉलर का ये मार्केट 2033 तक 47.80 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें टेलीमेडिसिन और दूसरे हेल्थ टेक सॉल्यूशंस भी शामिल हैं। और ठीक इसी तरह मेडिकल टूरिज्म का बाजार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में 7.69 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2029 तक इसके 14.31 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह भारत की ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान को और भी मजबूत करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? भविष्य के लिए हम क्या अहम बातें निकाल सकते हैं? चलिए उन मुख्य ट्रेंड्स को संक्षेप में समझते हैं जो इस इंडस्ट्री का आने वाला रास्ता तय करेंगे।
तो कुल मिलाकर भविष्य की तस्वीर बिल्कुल साफ है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से लेकर मेडिकल टेक्नोलॉजी तक हर सेगमेंट में मौके ही मौके हैं। लोग अब अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्रोथ अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहने वाली। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। इस जबरदस्त ग्रोथ को देखते हुए भारत को एक ऐसा ग्लोबल हेल्थ केयर हब बनने के लिए किन चुनौतियों से पार पाना होगा जो सभी के लिए हो, हर किसी की पहुंच में हो? ये वो सवाल है जो भारत की हेल्थ केयर यात्रा की महत्वाकांक्षा और चुनौतियों दोनों को अपने अंदर समेटे हुए हैं।